हूँ आजकल लड़कियाँ घर से भाग जाती हैं किसी लड़के के साथ। थोड़ा बुरा फील होगा आप लोगों को, बुरा फील होगा तो गलत कमेंट कर देना, मैं सच कह रहा हूँ। किसी लड़की के साथ लड़की भाग जाती है, लड़का भी भाग जाता है और वहाँ जाकर के एक वीडियो बनाती है। कसम से मैं जब भी वो वीडियो देखता हूँ ना, मैं 10 बार अगर ऐसी वीडियो देखता हूँ तो 6 बार मुझे रोना आ जाता है। और उस वीडियो में बोलती है कि मेरा नाम फलना कुमार है, सॉरी मेरा नाम ये फलना कुमारी है, हम इसके साथ अपने मन से भाग कर आए हैं, ठीक है ना, इसके साथ मन से भाग कर आए हैं और अगर इसको कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार मेरे मम्मी पापा होंगे, ठीक है ना। मेरे बच्चे, अब हमको समझ में नहीं आता है, 1 महीना फोन पर बात किए हैं, बाबू सोना 1 महीना किए हैं और उसके चक्कर में माँ को भूल जाती हैं। मैंने बच्चों देखा है अपनी बेटी के पिता को बच्चों सिर झुका करके खड़ा होते मैंने देखा है पंचायती में, जब पंचायत होता है गांव में, जब भागते हैं ऐसे लोग तो मैंने सर झुका कर देखा है। बच्चों ये गलत नहीं है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि प्रेम करना गलत है, किसी और से आप प्रेम करते हैं ये बात गलत है, नहीं बच्चों, बिल्कुल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर याद रखिए बच्चों कि जिनके साथ विवाह संभव हो, जिनके साथ विवाह संभव हो उन्हीं के साथ प्रेम कीजिए। जिनसे बच्चों, जिनके आपके माता पिता किसी को दिक्कत नहीं हो उस बात से, उन्हीं से प्रेम कीजिए और उन्हीं के साथ विवाह कीजिए बच्चों, ठीक है। एक समय आएगा तब कीजिए, एक समय आएगा जीवन में बहुत अच्छा कर लेंगे, अच्छा मुकाम पर पहुंच जाइए, फिर कीजिए। लड़का हो या लड़की हो, याद रखिए जब तक आप अपना कमाई नहीं कीजिएगा, अपने पैर पर खड़ा नहीं होइएगा, दुनिया आपको हमेशा झुकाएगी। तो अपने पैर पे खड़ा होइए और बच्चों फिर विवाह कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बढ़ जाए आगे बच्चों। और याद रखिएगा साहब, इंसान की औकात उसके बैंक बैलेंस से नहीं लगाई जाती, इंसान की औकात उसके सपनों की औकात से लगाई जाती है। तुम्हारा सपना कितना बड़ा है? मेरी बात सुनिए, मेरी जिंदगी में बहुत परेशानियां चल रही है, मैं बहुत उलझा हुआ हूं। देखिए मैं आपको आखिरी बार इज्जत से समझा देता हूँ, आप मुझे लियो समझ रहे हैं और वो मैं नहीं हूँ। देख, मेरे में सब्र नाम का केमिकल नहीं है, इसलिए तू मेरी खोपड़ी मत सटका। आप एक प्रॉपर में रूटीन वगैरह था पढ़ने का? सर सुबह में सोचे थे कि रूटीन बनाएंगे था, जब रूटीन बनाते तो अगले दिन खराब हो जाता था। मतलब आप रूटीन बना देंगे ना तो आप लगता था कि आप पे कोई बोझ आ गया, मुझे अनुभव होता था कि मेरे ऊपर कोई बोझ है, मुझे इस समय से इतना करना ही करना है, मतलब एक प्रेशर टाइप का हो जाता था। इसलिए मैंने रूटीन को छोड़ दिया, स्वतंत्र होकर पढ़ने लगा। लेकिन पढ़ाई अप्रोक्स कितने घंटे तक हाईएस्ट आपने घंटे पढ़ा? हाईएस्ट सर प्रॉपर बनने की इतनी उम्मीद थी कि जैसे कोचिंग भी जाते थे और स्कूल भी जाते थे, तो कोचिंग जाते थे रास्ते में साइकिल से जाते थे, तो साइकिल से जितना समय जाते थे हम सोचते थे कि मुझे टॉपर बनना है। उस समय हम क्या करते थे, कॉपी में शब्द रूप उपद्रूप होता है उसको लिख लिया करते थे और जाते समय भी पढ़ते थे। मतलब ये था कि मुझे ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता, ठीक है। असफल आदमी जिंदगी भर मेहनत करता है कि एक दिन आराम करेगा, सफल आदमी जिंदगी भर मेहनत करता है कि एक दिन इतना काम हो कि आराम करने का मौका है ना भाई, इतना काम हो रहा है। देखिए गरीब आदमी वो होता है साहब जो पहले पैसा खर्च करता है और खर्चे के बाद जो बच जाता है उसको निवेश करेगा, कि मैं पहले पैसा खर्च कर लूंगा, जो मुझे चाहिए वो खरीद लूंगा, जो मेरे घर में जरूरत सब ले लूंगा और अगर बच गया तो निवेश करूंगा। ये गरीब आदमी ऐसे ही जीता साहब, पहले खर्च करेगा और जो पैसा बचेगा उसको निवेश करेगा। अच्छा बचता ही नहीं। मिडिल क्लास के पास पैसा कहां बचता है? ईएमआई पे कौन जी रहा है? मिडिल क्लास। सारी मिडिल क्लास किस पे जी रही है? ईएमआई पे तो जी रही है पूरी मिडिल क्लास इस देश की। ईएमआई एक सबसे बड़ा आविष्कार था पैसा लेने का, इससे बड़ा कोई इन्वेंशन नहीं हुआ साहब, इकोनॉमिक इन्वेंशन है ईएमआई। जिस चीज की आपकी औकात नहीं है वो भी आपसे बाजार खरीदवा दे रही है, क्यों? ईएमआई थोड़ा थोड़ा दे है बड़ा अच्छा इन्वेंशन, इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो चीज आप ले भी नहीं सकते वो भी चीज आप ले लेते हैं यहां से, अच्छी चीज है। लेकिन आप देखिए खेल क्या है कि गरीब जो लोग रहेंगे जिंदगी में वो पहले खर्च करेंगे और जो बचेगा उससे निवेश करेंगे। अमीर आदमी पहले निवेश का बजट निकाल देता है, पहले निवेश करता है और फिर जितना बच जाता है उससे खर्चा चलाता है। सुनिए, भारत में बहुत सारे लोग अमीर क्यों नहीं बनते, मैं आपको बता रहा हूं क्यों, क्योंकि वो मानते नहीं कि मैं गरीब। भारत में किसी आदमी से बोल दीजिए कि आप गरीब है, कहेगा कि आपका खानदान गरीब, आप गरीब है, मैं गरीब है। देखिए अभी आपके पास कोई मर्सिडीज है, बीएमडब्ल्यू है, कोई फरारी है, कोई रोल्स रॉयस है, बाकी नहीं मुझे मारुति से प्रेम है। अरे तेरा प्रेम भी सस्ता है रे, जैसी तेरी औकात वैसा तेरा प्रेम, और औकात में ही प्रेम भी होता है। कई बार आदमी अपनी औकात से ही प्रेम निभा पाता है। आप देखिए ना, इंसान को प्रेम भी किससे होता है? जिसकी औकात उसके बराबर हो। आप सड़क पे अगर चल रहे हैं ना साहब, तो सड़क पे चलने वाली लड़की का ही टाइम पता कर पाएंगे कि कब आपकी कहां जाती है। ऑडी से गुजरने वाली, रोल्स रॉयस से गुजरने वाली का टाइम पता करने की औकात ही नहीं आपकी। आप उसका वेट ही नहीं करेंगे और ना आप उससे मोहब्बत करने की कोशिश कर लेंगे। आप सड़क पे हैं साहब, तो आपका प्रेम भी उसी से होता है जिसकी औकात आपके बराबर है। उसी का टाइम और हिसाब आप नापते हैं साहब, भैया उससे नहीं नापते हैं, उससे आपका प्रेम नहीं होगा जो आपकी औकात से बहुत बड़ा हो। सुनिए, जिसका प्रेम छोटा रहेगा उसकी औकात हमेशा छोटी रहेगी, प्रेम बड़ा होना चाहिए। एक दिन एक चिड़िया ने चिड़िया से कहा कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ,
चिड़िया ने बोला देखो ये भी क्या अजीब बात है, तुम मुझसे अभी कह रहे हो कि तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो, लेकिन एक दिन जब मैं मुसीबत में आऊंगी तो तुम मुझे छोड़कर उड़ जाओगे। ये सुनकर चिड़ा रोने लगता है, उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो जज्बात में आके अपने दोनों पर काट देता है। वाह, वो कहता है देखो अब ना मेरे पर हैं और ना मैं तुम्हें छोड़ के उड़ सकता हूँ। फिर एक दिन होता क्या है, एक दिन तूफान आता है। जब एक दिन तूफान आता है तो वो चिड़ा चिड़िया से कहता है कि देखो तूफान बहुत तेज है, तुम मेरी परवाह ना करो, तुम अपनी जान बचा के उड़ जाओ। हाय, तो चिड़िया फौरन उड़ जाती है। फिर चिड़िया को बाद में खबर मिलती है कि तूफान नहीं आया, तूफान टल गया। तो फिर जब वो चिड़े के पास वापस लौटती है तो चिड़ा मरा हुआ होता है और बराबर में एक पर्चा लिखा हुआ होता है और उस पर्चे पे लिखा होता है कि काश वो जाने से पहले मुझसे एक दफा बोल देती कि तुम्हारा क्या होगा, तो मैं तूफान आने से पहले कभी ना। ये राहुल कुमार है, बिहार के गोपालगंज का डीएम था। मिड डे मील में इस विधवा महिला को खाना बनाने के लिए मना कर दिया था। इसको खबर पहुंची डीएम को, तुरंत पहुंचता है और खुद बोलता है महिला से खाना बनाओ और खुद खाना। खाने के बाद पूरे गोपालगंज में आदेश जारी कर दिया कि अगर किसी ने भी आज के बाद अगर छुआछूत भेदभाव इसी प्रकार की सामाजिक बुराइयां की ना तो सही करके रख दूंगा। आज भी बिहार में अगर जाओगे गोपालगंज में तो कहते हैं राहुल कुमार आदमी नहीं था तो एक आईएएस चाहे तो क्या नहीं कर सकता, बस चाहे। एक ही चीज तो है जो दोबारा नहीं आती, वो है गया हुआ वक्त। पैसा फिर आ जाएगा साहब, ऐसा बड़ी चीज नहीं है। लोग जो छोड़ के गए वो भी आते हैं साहब। जो आज आपको छोड़ के जाता है ना 2 साल बाद फिर कॉल करता है कि सर मुझसे गलती हो गई थी, फिर से ले लो मेरे को, फिर से टीम में रख लो, फिर आपके साथ काम करना चाहता हूँ। मैं पहचान नहीं पाया आपको। गए हुए लोग भी आते हैं, टूटे हुए रिश्ते फिर से बनते हैं। पैसा चला गया फिर से आप कमा लेंगे, प्रसिद्धि भी लौट के आती है। हार्दिक पांड्या की तो आई, पत्नी नहीं आई, प्रसिद्धि तो आई क्या? प्रसिद्धि तो फिर से आ गई। आईपीएल में प्रसिद्धि गई थी और वर्ल्ड कप में प्रसिद्धि लौट आई। हर चीज लौट के आता था, बस वक्त नहीं आया। अपना समय बर्बाद मत कीजिए। याद रखिएगा बच्चों, एक बार अगर ये समय आपका निकल गया, एक बार अगर आपका ये समय निकल गया तो फिर कभी वापस नहीं आएगा बच्चों, कभी वापस नहीं आएगा। और आप अगर एक बार मैट्रिक में बच्चों आपका रिजल्ट खराब हो गया तो आपके घर वाले तक आपको ताना देंगे, आपकी मम्मी आपसे अच्छा व्यवहार नहीं करेगी, आपके पापा आपको बच्चों आप है ना भाई भाई में फर्क कर देंगे। पापा जो बढ़िया पढ़ने वाले हैं उसको बच्चों उसको और आप में अंतर कर देंगे। तो याद रखिएगा बच्चों, ये दुनिया का रीत है। अगर आप कुछ अच्छा नहीं कर सकते हैं तो लोग आपसे नफरत करने लगते हैं, लोग आपको नीच भाव से देखते हैं। तो मेरी बेटी क्लास 10th में है, उसका 100 में से 7 नंबर आया मैथ्स में, बहुत आया। स्कूल मैनेजमेंट ने हमको फोन किया, गलत आदमी फोन कर दिया, बहुत बुरी हालत है यार। मैंने क्या हुआ, एक्सीडेंट हो गया? बोले 7 मार्क्स आए 100 में। ऐसे बता रहा हूँ जैसे गांव में आग लग गई है, अब मर गए। एक टीचर बुलाए, बोले उसको पढ़ाओ, अगर मैथ्स नहीं समझ में आएगी अगले साल और पढ़ लेंगे। 1-2 साल किसी क्लास में पढ़ने से नाम ही बढ़ता है। सभी सोचते हैं सुल्तान की हीरो वो होता है जो जीतता है। मेरा ये मानना है कि हीरो वो होता है जो हारता है, क्योंकि वही जानता है जीतने की असली वैल्यू। कॉलेज के पहले दिन तुमने मुझे सवाल पूछा था याद? एक सवाल है सर, स्पेस में फाउंटेन पेन बॉन्ड पेन चलता नहीं है तो एस्ट्रोनॉट्स ने पेंसिल का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? लाखों डॉलर बच जाते सर। स्पेस में पेंसिल की टिप रुक जाती है तो जीरो ग्रेविटी में घूमते रहेगी, किसी में आंख में जा सकती है, किसी के नाक में जा सकती है, इंस्ट्रूमेंट पैनल में जा सकती है। यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग। ये तो वायरस का पेन है, तेरे पास कैसा है? तूने चुराया? क्या बताऊं यार। This is for winners, not losers. जिस दिन तुम्हें तुम्हारे जैसा कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट मेरे पेन से बात करते हैं। किसी वहां पूछ लेता है कामयाब होने के लिए काबिल होने के लिए एक्सेलेंस का मुझे मालूम चाहिए।